How to clear PPDT in SSB interview। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट SSB इंटरव्यू के पहले दिन लिए जाने वाला टेस्ट है जो स्क्रीनिंग का पार्ट है। आसान शब्दों में, जब कैंडिडेट SSB इंटरव्यू अटेंड करने जाता है तो उसके पहले दिन ही सभी टेस्ट को स्टेज 1 टेस्ट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तकरीबन 90% लोग इस पहले ही दिन निकल जाते हैं, इसलिए पहले दिन को स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है। सिलेक्शन सेंटर पहुंचते ही कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। इस प्रोसेस को SSB में डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में होने पर कैंडिडेट्स को चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। तैयार होकर कैंडिडेट्स एक हॉल में जाते हैं जहां उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए OIR बुकलेट दिए जाते हैं। OIR यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट DRDO की एक संस्था DIPR बनाती है। OIR बुकलेट्स में 45 to 55 क्वेश्चंस होते हैं और SSB OIR बुक से प्रैक्टिस करने से आप इस टेस्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ये बुक OIR का बेंचमार्क है क्योंकि इसमें OIR का कंप्लीट सिलेबस है। इस बुक को आप Amazon या Flipkart से ऑर्डर कर सकते हैं। OIR टेस्ट फिनिश होते ही कैंडिडेट से OIR बुकलेट्स ले ली जाती है और उन्हें उसी जगह सीटेड रहना पड़ता है। फिर एक ऑफिसर सभी कैंडिडेट्स को ब्रीफिंग देते हैं आगे होने वाले टेस्ट PPDT की। PPDT ब्रीफिंग हर सिलेक्शन सेंटर में थोड़ी अलग होती है, जैसे टाइम अलॉटेड डिफरेंट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ अलग डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं और भी बहुत कुछ। हालांकि फिर भी PPDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट की ब्रीफिंग कुछ इस तरह की होती है। Gentlemen, you will be given a sheet of paper where you will have to write your story. A picture will be projected on the screen for 30 seconds and you have to analyze the picture. Immediately after 30 seconds, projector will be turned off and you will have 1 minute to write the analyzed details and exact 4 minutes of time to write your story. फिर लाइट्स डिम हो जाती है और आप पिक्चर देखना शुरू करते हैं। ये पिक्चर जो ब्लरी होगी आपको सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए ही दिखेगी और प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा। इसलिए इसे पिक्चर परसेप्शन टेस्ट कहते हैं क्योंकि इस 30 सेकंड्स में आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और उस पर स्टोरी भी बनानी है। इनफैक्ट स्टोरी सोचने का कोई अलग टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोजेक्टर बंद होते ही आप लिखना शुरू कर सकते हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, स्टोरी इतने कम टाइम में कंप्लीट करना मुश्किल होता है एंड मेजॉरिटी आर अनएबल टू कंप्लीट इट द वे दे वांटेड टू। इसलिए PPDT के एलिमेंट्स को समझना और स्टोरी राइटिंग एक कला है जो आपको सीखनी पड़ेगी। वैसे PPDT के रिगार्डिंग कहीं भी कुछ दिया नहीं होता और जर्नल गाइडलाइंस भी बहुत वेग है, इसलिए DDE PPDT नरेशन एंड GD गाइड बुक को लाई है जिससे आप क्लियरली PP एंड DT के टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकेंगे। इस बुक में स्टेप बाय स्टेप तरीके से स्टोरी फॉर्मेशन टेक्निक बताई गई है ताकि आप प्रैक्टिस करके एक राइटिंग स्टाइल अडॉप्ट कर सके। एक एक एलिमेंट को डिटेल में समझाया गया है क्योंकि सबके डाउट्स होते हैं कि कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, हीरो कौन होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, मूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर नेगेटिव हो तो जेंडर क्या मेल फीमेल दोनों होने चाहिए, एक्शन जो लिखा जाता है वो क्यों होता है और कितने वर्ड्स का होना चाहिए, प्लॉट यानी कंटेंट बॉडी कितना बड़ा होना चाहिए। आपको लोग ये जरूर बताएंगे कि स्टोरी में ये लिखना ये मत लिखना, बट कभी कोई ये नहीं बताएगा कि PP एंड DT टेस्ट आया कहाँ से, किसने इसे बनाया और क्यों बनाया। इस टेस्ट को USA के हार्वर्ड में बनाया गया था और इससे किसी भी पर्सन से इनडायरेक्टली उसके मन की वो बातें पता लगाई जाती है जो वो सामने से बताने में कंफर्टेबल ना हो, यानी मन के अंदर झांककर पर्सनैलिटी को समझना। इसे साइकोलॉजिस्ट पेशेंट पर यूज करते हैं थेरेपी के लिए, जैसा कि आपने कई मूवीज और TV शोज में देखा भी होगा। खैर, इसे SSB इंटरव्यू में उससे अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि सोचने और लिखने के लिए लिमिटेड टाइम से भी कम टाइम देना ताकि रिस्पॉन्सेज ओरिजिनल हो और साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनैलिटी को स्टोरी के थ्रू समझ सके। इस बुक में आप ये समझाओगे कि हम जो देखते हैं, सोचते हैं, रिसीव करते हैं वो क्यों करते हैं, हमें अपनी डेली लाइफस्टाइल और हैबिट्स में क्या बदलाव लाने चाहिए जो हमारे परसेप्शन बेटर बना सके। इतना ही नहीं, इस बुक में गेम्स एंड एक्सरसाइजेस भी हैं जिससे आप अपने पेरेंट्स, ब्रदर्स, फ्रेंड्स के लेंस से अपने आप को समझ पाएंगे और अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की इंट्रोस्पेक्शन कर सकेंगे। SSB इंटरव्यू में स्टोरीज में कौन से एलिमेंट्स पुअर एलिमेंट्स कहलाते हैं और क्यों, साथ ही पहले से लिखी हुई बहुत सारी स्टोरीज भी आप देखेंगे और साथ ही राइटर्स पर्सपेक्टिव भी देखेंगे कि राइटर ने ऐसा क्यों लिखा। लास्टली साइकोलॉजिस्ट रिमार्क्स ऑन देम। साथ ही डिफरेंट SSB सेंटर से कलेक्टेड ओरिजिनल PPDT इमेजेस भी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। PPDT में 3 डिफरेंट टेस्ट होते हैं। पहला स्टोरी राइटिंग जो कि हम देख चुके हैं, दूसरा नरेशन यानी लिखी हुई स्टोरी को सबके सामने नरेट करना, तीसरा ग्रुप डिस्कशन।
पीपीडीटी टेस्ट खत्म होने के साथ ही कैंडिडेट्स बाहर ओपन एरिया में बुलाए जाते हैं और कुछ समय के बाद कैंडिडेट्स ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। इस ग्रुप में 11 to 12 कैंडिडेट्स सेमी सर्कल में बिठाए जाते हैं और सामने साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर यानी जीटीओ बैठे रहते हैं। इन तीनों के पास आपकी लिखी हुई स्टोरीज की एक एक कॉपी भी रहती है, क्योंकि स्टोरी लिखे आपको बहुत वक्त हो गया होता है और आपके सामने स्टोरी नहीं रहती, इसलिए अब आपको अपनी स्टोरी सबके सामने नरेट करनी है। साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि आपकी लिखी हुई स्टोरी और नरेट की हुई स्टोरी में कितना डिफरेंस है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपकी नरेटिंग एबिलिटी और कॉन्फिडेंस को देखते हैं। जीटीओ के बाद में होने वाले ग्रुप डिस्कशन को देखते हैं। सभी एक एक करके जब अपनी स्टोरी नरेट कर दे तब जाकर ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है। होना ये होता है कि सभी को मिलाकर एक कंक्लूसिव स्टोरी बनानी होती है। अब क्योंकि सबने डिफरेंट स्टोरी लिखी है तो मिलकर कंक्लूसिव स्टोरी कैसे बने, इस ग्रुप डिस्कशन के जीटीओ बड़े ध्यान से देखते हैं और आपको असेस किया जाता है। यही स्टेज 1 के सारे टेस्ट खत्म हो जाते हैं। वैसे आज भी ये एक सीक्रेट है कि एसएसबी इंटरव्यू में स्क्रीनिंग कैसे होती है, ये सिलेक्शन कैसे किया जाता है। आज इस सीक्रेट को ओपन कर लेते हैं। तो स्टेज 1 में होते हैं 4 टेस्ट। पहला OIR जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और अच्छा स्कोर करने से आपकी स्क्रीनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर PP&DT जिसमें आते हैं 3 टेस्ट, स्टोरी राइटिंग, नरेशन, ग्रुप डिस्कशन। अगर इन तीनों में से किसी भी 2 में आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और साथ ही आपका OIR स्कोर एवरेज से ऊपर हो जाता है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। OIR तो प्रैक्टिस से आप अच्छे से कर लेंगे, बट PP&DT टेस्ट के लिए प्रैक्टिस ही नहीं, पर्सनैलिटी पर भी काम करना जरूरी है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि कर्नल अंशु त्रिवेदी एक्स SSB प्रेसिडेंट बेंगलोर के गाइडेंस में बनी इस PP&DT गाइड को आप जरूर पढ़ें। इवन अगर आपका SSB इंटरव्यू कॉल लेटर नहीं आया, फिर भी इस शॉर्ट बुक से आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना शुरू कर सकते हैं। बिकॉज पर्सनैलिटी कुछ हफ्तों में नहीं बल्कि वक्त के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी अननोन बातें पता लगी होगी। इफ यू फाइंड वैल्यू इन इट, देन डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग इट अमंग दोज प्रिपेयरिंग फॉर SSB इंटरव्यू। आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन फॉर मोर सच वीडियोस।